क्वेश्चन के अंदर हमें Z1, Z2 एंड Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं ऑन दी सर्कल, जिसमें मोड ऑफ Z की वैल्यू 1 है। सर्कल के ऊपर है तो मोड ऑफ Z इक्वल टू 1 आपका रेडियस का काम करेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 उसका एंगल जो है वो -π/4, सेकेंड वाले के लिए 0 एंड थर्ड वाले के लिए भी π/4 है। और एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको ऐसे, जिसमें सामने अल्फ़ा बीटा आपको दिख रहे हैं, बस उसकी वैल्यू बिलोंग्स टू Z है। ओके, इंटीजर नंबर है। देन आपको फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए कंसेप्ट की बात कर ले तो क्वेश्चन में यहाँ जो दिख रहा है उसमें आर्ग्यूमेंट है, दैट मीन्स आपको आना चाहिए पोलर फॉर्म, है ना। Z इज इक्वल टू जब हम लिखते हैं x प्लस IY, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो जाता है। उसका पोलर फॉर्म क्या होता है भाई, मोड ऑफ Z ई रेस टू क्या हो जाएगा I ऑफ थीटा, वेर ये जो मोड ऑफ Z है उसको ही हम रेडियस बोलते हैं R, और ये जो थीटा है थीटा उसको हम क्या बोलते हैं भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बोलते हैं। एक ये चीज़ रहेगी। और दूसरा यहाँ कहीं ना कहीं Z1 बार दिख रहा है भाई, मतलब मान लो भाई हमारा Z x प्लस IY होता है तो उसके लिए Z बार क्या हो जाएगा भाई, तो x माइनस IY। एंड दूसरा मोड दिख रहा है तो भाई मोड ऑफ Z में बात करूँ तो क्या हो जाता है, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस इतना कंसेप्ट है, मतलब इतना तो हमें आना चाहिए, देन आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले आपको Z1 के लिए जो दे रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो है यहाँ पर -π/4, जिसकी वजह से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैं Z1 बोल दूँ तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए वैसे लिखा जाता है ऐसे, मोड ऑफ Z1 ई रेस टू आई थीटा 1, है ना। ये आर्ग्यूमेंट ही आपका थीटा 1 हो जाएगा। मोड ऑफ Z मतलब मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको, मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है अभी। मोड ऑफ Z सबके लिए कितना दे रखा है 1, तो ये 1 हो जाएगा। एंड ई रेस टू कितना आ जाएगा I, और थीटा की जगह -π/4 तो -I π/4। तो आपका आंसर रहेगा ई रेस टू -I π/4। नेक्स्ट वैसे ही जब हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बारे में लिखे तो क्वेश्चन के अंदर वो 0 है, इसीलिए Z2 बराबर मोड ऑफ Z2 ई रेस टू आई थीटा 2 हो जाएगा। ये 1 है और ई रेस टू आई ऑफ 0 है ना, ऊपर 0 हो जाएगा, किसी की भी 0 पावर 1, तो आपका आंसर 1 रहेगा। एंड लास्ट में आर्ग्यूमेंट देखा जाए Z3 का तो वो है π/4, तो इसीलिए हम Z3 बराबर मोड ऑफ Z3 ई रेस टू आई थीटा लिखे, थीटा 3 कर देते, तो ये 1 हो जाएगा। और ये ई रेस टू आई क्या हो जाएगा भाई, π/4। तो आंसर हो जाएगा ई रेस टू आई π/4। चलिए हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। नाउ हमें एक एक्सप्रेशन जो गिवन था बस उसकी वैल्यू फाइंड करनी। क्या है एक्सप्रेशन में, तो वो है Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार, मोड कंप्लीटेड एंड उसका ऊपर स्क्वायर है, उसके बराबर जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे भाई अल्फ़ा प्लस बीटा रूट 2। चलो पहले इसको सॉल्व करें। Z1 अभी ऊपर निकाला था ई रेस टू -I π/4 इंटू Z2 बार। अब Z2 देखा आपने कि भी क्या था, Z2 1 था, Z2 1 मिला हो तो उसका बार भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो बस रियल नंबर है, तो Z2 बार भी क्या हो जाएगा भाई 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 आएगा। प्लस Z2 वो 1 है, Z3 बार ये आपका Z3 था, तो बार करते हैं मतलब यहाँ पर π/4 पॉजिटिव का क्या हो जाता है नेगेटिव, तो ई रेस टू -I π/4 बन जाएगा। प्लस Z3, यहाँ Z3 है ई रेस टू I π/4, उसके साथ है भाई Z1 बार, ये आपका Z1 था जिसमें ऊपर माइनस है, तो जब उसका बार करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। मोड कंप्लीटेड एंड ऊपर आएगा उसका स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाला आएगा ई रेस टू -I π/4, सेकेंड वाला ई रेस टू -I π/4, एंड थर्ड वाला बेस सेम पावर का आप एडिशन करोगे तो ई रेस टू क्या हो जाएगा भाई 2 टाइम I π/4 एंड ऊपर आएगा उसका स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर मिल जाता है भाई ई रेस टू -I π/4
2 टाइम हो जाता है ना, एक बार और ये दूसरी बार, प्लस ये हो जाएगा ई रेज टू आई पाई बाय 2 हो जाएगा, एंड ऊपर आएगा उसका स्क्वायर। चलिए तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 ई रेज टू माइनस आई पाई बाय 4, तो उसको हम क्या लिखते हैं भाई, कॉस पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4 लिखते हैं, प्लस यहाँ कॉस पाई बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा भाई, आई साइन पाई बाय 2, एंड उसके ऊपर है स्क्वायर। चलिए और थोड़ा आगे सॉल्व करें। अब जिसकी वैल्यू हमें पता है वो रख ले, तो 2 कॉस पाई बाय 4 1/√2 होता है, माइनस आई साइन पाई बाय 4 1/√2 हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 0 और साइन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, एंड ऊपर आएगा उसका स्क्वायर। चलिए तो अब अंदर 2 जाएगा तो कितना आएगा भाई, √2 आएगा, माइनस √2 आई, लास्ट में से क्या आएगा भाई, प्लस आई, एंड ऊपर है उसका स्क्वायर। चलिए आई वाले 2 टर्म है, तो √2 माइनस यहाँ से जैसे मैं आई कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस √2 हो जाएगा, एंड ऊपर उसका स्क्वायर। तो मोड है और स्क्वायर है तो रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 2 √2 प्लस 2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलता है यहाँ पर 2 + 2 4, 4 + 1 हो जाएगा भाई ये 5 माइनस 2 √2, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो भाई, क्वेश्चन में इसके बराबर हमें दे रखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 दे रखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा √2। तो यहाँ से क्लियर है, अल्फ़ा 5 है एंड बीटा -2 है, तो हमें फाइंड करना था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, मतलब कि 25 + 4, तो आंसर बनेगा 29। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 29, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 29। थैंक यू।